Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Mechanics of Solid 2. After midterm, this is our first lecture. ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ इसका PDF शेयर किया है LMS पे भी और WhatsApp ग्रुप में। मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया था पावर पॉइंट में, लेकिन वो आई वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फ्रॉम दैट, सो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑफ द पावर पॉइंट लेक्चर। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को मुश्किलात नहीं होगी, ठीक है। जो लिंक मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब की वो शेयर किए हैं। कुछ एम्बिग्विटी इस लेक्चर में फिर भी रहेंगी, क्योंकि क्लासरूम का जो माहौल है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑनलाइन थ्रू जूम और इस तरह लेक्चर। उसमें वीडियो लेक्चर में अगर बंदा उसके साथ फैसिलिटी हो, इनफ टेक्नोलॉजी हो, तो वी कैन डू दीज थिंग ऑनलाइन। लेकिन चूँकि फैसिलिटी नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि इसके ज़रिए से और फिर आप लोगों के साथ थ्रू व्हाट्सएप क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग करें उसमें इसको फर्दर क्लेरिफाई करें। लेकिन आप लोग कोशिश करें, जो वीडियो लिंक मैंने आप लोगों के साथ, एक इंडियन लेक्चर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उनके लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और आप लोग कोशिश करें कि उसको एक मरतबा देख ले, ठीक है। दे आर मोर ईजी इन ए वेरी ईजी वे, दे विल एक्सप्लेन इट टू यू। चूँकि इसमें मूवमेंट्स के डायरेक्शंस और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते विजुअली फॉर्म में, लेकिन उस लेक्चर में आप लोगों के पास क्लेरिफाई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की तरफ जाने से पहले मैंने स्लाइड नंबर 1 पे कुछ प्योर बेंडिंग के हवाले से कुछ ओवरव्यू दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग टुवर्ड दी प्योर बेंडिंग, व्हाट एक्चुअली दी प्योर बेंडिंग इज़। जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो, जो हमने MOS 1 में क्लेरिफाई किया था दिस इक्वेशन को, ये जो बेंडिंग इक्वेशन हमने एक फार्मूला, फ्लेक्सर फार्मूला जो हमने इसका डिराइव किया था फिर बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है। और ये एक प्रूफ हमने किया था। इससे थोड़ा सा ग्रो थ्रू हो जाए ताकि आप लोगों का फिर से ये चीज़ रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में डिफरेंस क्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मूव करते हैं टुवर्ड दी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिकल बेंडिंग में हमारे पास मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ये फार्मूला आप लोगों को क्लियरिफाई है कि बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू my over I. Actually in this bending formula m or I is constant, so it means bending stress is wholly solely depend upon on the y, जो आपके पास distance from the neutral axis toward the towards the fiber, any fiber, ठीक है। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं MC और I, जो कि आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल बेंडिंग जो प्योर बेंडिंग है हमारे पास, उसमें प्लेन ऑफ एक्सिस और लोड की जो सिमेट्री है दैट इज़ कंपल्सरी। यानी ये जो लोड लगा है ये किसी एंगल से नहीं लगा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास सिमेट्री पे लगा होता है और along the axis perpendicular to the axis ये लगता है, इंक्लाइंड लोड नहीं होती, ठीक है। अनसिमेट्रिकली इंक्लाइंड लोड आपके पास, हाँ बीम पे हमने इस तरह इंक्लाइंड लोड अप्लाई किया था, इस तरह की प्रॉब्लम भी हमने की है, वो भी हो सकता है। लेकिन अब इंक्लाइंड का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप लोगों के पास ये इस तरह इस कंडीशन में हो, जस्ट लाइक आई पुट ओवर हेयर दी लोड लाइक दिस, इस तरह किसी एंगल से, ठीक है। तो इसके तो हमारे पास एक्स एंड वाई कंपोनेंट हो सकते हैं और ये फिर हम वाई कंपोनेंट पे लेके जा सकते हैं और उससे वर्टिकली वो लोड निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये यूडीएल ओवरऑल किसी और एक्सिस पे आप लोगों के साथ लगा हो, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन है ना एक्स वाई, इसके अलावा किसी जेड एक्सिस पे लगा हो, ठीक है, इस तरह की एक आर्बिट्री पोजीशन पे लगा हो, तब जाके आपके पास किस तरह बेंडिंग होती है, वो हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल और पेयर बेंडिंग में हमारे पास दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है सिमेट्री ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि जो लोड आपके पास लगता है, जो हमारे पास फ्लेक्सर फार्मूला का जो एक इक्वेशन डेवलप हुआ है सिग्मा बी इज इक्वल टू my over I, तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या चीज़ होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट एन एक्सिस उसमें एंड परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस, ये एक चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। और दूसरा ही कि जो आपके पास रिजल्टेंट मोमेंट लगता है ना, दैट मस्ट बी अप्लाइड और एक्ट अलोंग दी व्हाट यू कैन से दी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सो दीज आर द थिंग विच आर
विच यू मस्ट कीप इन माइंड कि जो हम फ्लेक्चर फार्मूला करते हैं उसके लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। चूँकि इसकी हमने प्रॉब्लम्स की हैं, न्यूमेरिकल इस पे भी किए हैं MOS1 में, तो थोड़ा इस पे गो थ्रू हो जाए तो आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग पे आते हैं। चूँकि अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में आप लोगों को इमेज में क्लैरिफाई है कि ये जो चैनल सेक्शन है, एक दिस इज़ दी चैनल सेक्शन एंड द वन इज़ दी टी सेक्शन। तो इसमें देखिए आपके पास एक्स वाई एंड जी एक्सेस, ठीक है। अब ये इसका प्रिंसिपल प्लान है, यहाँ पे जो है ये किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे आया है ऑन द नॉलेज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय पैरेललेक्स थ्योरम, ये भी पैरेललेक्स थ्योरम पे आपके पास यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस आता है, ठीक है। अब ये जो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, अबव दिस एंड बिलो दिस, देखिए आपके पास एरिया और पोजीशन जो है वो डिफरेंट आपके पास नज़र आ रही है, ठीक है। अब अगर आपके पास मोमेंट किसी आर्बिट्री पोजीशन पे लगता है तो उससे बेंडिंग किस तरह क्रिएट होता है, ठीक है। यानी बेंडिंग किस तरह क्रिएट होती है एंड इवेंचुअली हाउ दी स्ट्रेसेस आर जनरेट इन अ स्ट्रक्चर लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं ताकि आपको अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग की कुछ और इमेज आप लोगों को मैं दिखा दूं, ठीक है। ये देखिए, ये जो अच्छा ये तो ये वाला। अब इस इमेज में देखिए आप लोग, इसमें क्या है आप लोगों के पास, ये देखें एक अनसिमेट्रिकल शेप आप लोगों के पास गिवन है। इसका फिर ये साइड व्यू इन्होंने दिया है और अलॉन्ग विद दैट दी बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने उसमें किए थे, अगर आप लोगों को पता हो। अबव द न्यूट्रल एक्सिस वी हैव द कंप्रेशन एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस वी हैव द टेंशन। अगर मोमेंट इस तरह लगता हो, अगर उल्टा लगता हो तो केसेस आप लोगों के पास उल्टा हो जाएंगे। यानी मोमेंट की डायरेक्शन अगर इस तरह क्लॉकवाइज आपके पास लगते हैं तो टॉप पे आपके पास टेंशन प्रोड्यूस होंगे और बॉटम पे आपके साथ कंप्रेशन प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास जो मोमेंट लगी है इट्स इन अ केस लाइक इट्स अ क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो कि ऊपर आपके इस पोर्शन पे क्या जनरेट कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। और नीचे जो है आप लोगों के पास बॉटम पे क्या जनरेट कर रहा है, बेंडिंग टेंशन, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस जो है जनरेशन हुई। अब ये जो एक अनसिमेट्रिकल शेप है, यानी शेप की रेगुलरिटी भी नहीं है, ठीक है, एक वो है, और एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट जो है वो भी सिमेट्री पे नहीं है, किसी और पॉइंट पे, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं है। अब इस इमेज में जो आप लोगों के पास सेंट्राइड सी एक पॉइंट ये मेंशन है, और जो जी एक्सिस ये इसका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। एक्स इसमें इस डायरेक्शन पे है और वाई जो है आपके पास इस डायरेक्शन पे लग रहा है। मोमेंट चूंकि है आपके पास यहाँ पे इस तरह लग रहा है, इस पोजीशन में अगर आप लोग देखें, ये देखें आप लोगों के पास इस तरह मोमेंट लग रहा है अलोंग दी जेड एक्सिस, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह की मूवमेंट लगती हो तो स्ट्रक्चर पे, तो उससे रिजल्टेंटली आप क्या अचीव करते हैं उसकी तरफ हम जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक स्ट्रक्चर पे एक स्ट्रिप ली है ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट का, एक एलिमेंट ए, ठीक है, और इसकी इस डायरेक्शन पे आपके पास जो फोर्स लगती हैं, डिफरेंशियल फोर्स विच इज़ इक्वल टू स्ट्रेस इनटू डी ए, ये किस तरह कैलकुलेट होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये आप लोगों को पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी ए, उससे इन्होंने क्या निकाला है, डी एफ निकाला है, ठीक है। एंड दिस डिफरेंशियल एलिमेंट इज अ वाई डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस and at a z distance from this y axis, means toward the z axis it is a distance z, and from this neutral axis to in the direction of y it is from the neutral axis at a distance of y, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है हमारे साथ, इसको थोड़ा सा जूम करके फिर से देखें, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक चीज़ क्लेरिफाई होता है। अच्छा, अब इसकी साइड व्यू में आप लोगों के पास कुछ पॉइंट मेंशन है, दैट इज़ अ सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा जो स्ट्रेस है एट अ डिस्टेंस y, एंड दिस इज c इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर मोस्ट फाइबर। तो आउटर मोस्ट फाइबर पे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे आपके पास क्या होंगे, नो स्ट्रेसेस, नो स्ट्रेन, ठीक है। और इसके बॉटम पे आपके पास क्या जनरेट होते हैं, टेंशन जनरेट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल एलिमेंट पॉइंट इज लोकेटेड ओवर हेयर। ये फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ कि यहाँ पे
आप लोगों के साथ ये जो पॉइंट है ना मैंने जो हाईलाइट किए, यहाँ पे ये जो है आपके पास क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट का वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास स्ट्रेस कैलकुलेट होंगे सिग्मा, और जो अपर पार्ट है वहाँ पे आपके पास क्या जनरेट होंगी, सिग्मा मैक्सिमम जनरेट होंगी। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें और कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स पे थोड़ा सा MOS1 का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आप लोगों को ये बहुत इजी होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ये जो है ठीक है। अब इसमें वही फिगर जो आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है, इससे पहले जो स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है जूम करके, यहाँ पे भी वो वही इमेज है सेम टू सेम। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट उन्होंने लिए और इसकी डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास कुछ इक्वेशन जनरेट होती है, दैट आर दीज आर द थ्री इक्वेशन, समेशन ऑफ the resultant force on this differential element will be equal to 0, summation of moment resultant moment in z direction will be equal to summation of moment at z, which is equal to moment m, and which is equal to integral of y dot dA into stress r y dot stress into dA। ये इक्वेशन किस तरह हमारे साथ जनरेट होती है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रूफ किए हैं, वो आगे हम स्लाइड में कर रहे हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y जो है आपके पास वो भी ज़रूरी है, मीन्स x और y पे आपके पास मोमेंट नहीं लग रहे तो रिजल्टेंट मोमेंट आपके पास इसकी क्या है, इक्वल टू 0 होंगे। लेकिन इसकी जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो इंटीग्रल ऑफ दीज द इंटीग्रल ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होंगे। ये जो इक्वेशन है इंटीग्रल ऑफ स्ट्रेस इनटू dA या इंटीग्रल ऑफ y इनटू dA, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक इरेगुलर बॉडी का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज़रा आप फिर से इसको थोड़ा सा स्टडी करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस लेक्चर के स्टार्ट में कि आप लोग जाएं और वो चीज़ें डिस्कस कर लें, स्टडी कर लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है और वो किस तरह हम इंटीग्रल पे लेके आते हैं। ठीक है, बाय इंटीग्रल डेफिनेशन इसकी जो हमने की है, ठीक है, वो थोड़ा सा रिवाइंड कर ले तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, आगे हम इसकी प्रूफ निकालेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है, ये वही पिक्चर है जो इससे पहले स्लाइड में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, अब ये अनसिमेट्रिकल चूँकि शेप्स हैं, ठीक है, इसमें जो सी पॉइंट चूँकि मैंने डिस्कस किया इज़ दी सेंट्राइडल क्रॉस सेक्शन, ये जो सी है अलोंग दी जेड एक्सिस, आपके पास क्या लग रहा है, इंटरनल मोमेंट यहाँ पे आपके पास जो लग रहा है वो अलोंग दी पॉजिटिव जेड एक्सिस है। पॉजिटिव जेड एक्सिस है, सुनो इस डायरेक्शन में जो आया है आपके पास ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इसका जो डायरेक्शन मेंशन है ये पॉजिटिव वाई है, ये डाउनवर्ड जो आ रहा है ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये इसकी जो इस डायरेक्शन पे है ये क्या है, नेगेटिव जी है। इस डायरेक्शन पे आपके पास एक्स पॉजिटिव है और इसकी इन साइड अगर आप जाएँ उस साइड पे तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ दी एक्स एक्सिस। तो डिफरेंट आपके पास ये वो लग रहा है। अब मोमेंट चूँकि आपके पास यहाँ पे जेड एक्सिस पे लग रहा है, सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिंग ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैव अ जीरो फोर्स। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट वुड बी इक्वल टू 0। आल्सो द मोमेंट ऑफ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस मस्ट बी 0 एंड द मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू m, जो कि m के बराबर है, समेशन ऑफ वो जो हमने लिखी है इससे पहले जो इक्वेशन यहाँ पे आपके पास आई है। ठीक है, द रिजल्ट मोमेंट एट z विल बी इक्वल टू मोमेंट एट विल बी इक्वल टू m, और x और y पे आपके पास वो क्या होंगे, y पे 0 होंगे, x पे चूंकि मोमेंट ही नहीं लग रहा। अगर x की डायरेक्शन में आपके पास मोमेंट इस तरह लग जाए x पे इस तरह, तो ये फिर अनसिमेट्रिकल बेंडिंग नहीं बल्कि फिर अनसिमेट्रिकल टॉर्जन में चला जाता है, वो चूंकि अलग चीज़ है। अब हम सिमेट्रिकल बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं विद इन अ बीम हैविंग अ क्रॉस सेक्शन विच इज़ डिफरेंट। ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगुलर भी हो, लेकिन अगर लोड किसी ऐसी एक्सिस पे लगते हो, मोमेंट एक ऐसी एक्सिस पे लगते हो, या लोड जो है वो ऐसी एक्सिस पे लगते हो, ऐसी डायरेक्शन पे लगते हो जो कि आर्बिट्री डायरेक्शन हो, तो वो हमारे साथ क्या जनरेट करती है, eventually it generate the what you can say the unsymmetrical stresses। ठीक है, अच्छा प्रूफ पे आते हैं इसके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ इस वीडियो को इन पार्ट्स, ताकि ये इजीली अपलोड भी हो और आप लोगों को पार्ट्स में ये मिल जाए। ठीक है,
प्रूफ का ये जो है ये सीन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।